हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 18.1 का बेटा 4 एप्पल ने कर दिया रिलीज और यहाँ पे ये जो अपडेट है ये बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोगों के लिए बहुत जो है गुड न्यूज लेके आया है ये अपडेट। और अभी तक हमको लग रहा था कि 18.1 जो है सिर्फ iPhone 15 Pro Max पे आएगा, लेकिन 18.1 बेटा 4 जो है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने iPhone 11 पे भी चला रहा हूँ क्योंकि सभी iPhones जो iOS 18 को सपोर्ट करते हैं उन पे iOS 18.1 अब आपको देखने मिलेगा। बेटा 4 से आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड इंस्टॉल करने का तरीका सेम है, बस आपको यहाँ पे बेटा अपडेट्स में जाके 18 के डेवलपर बेटा को चूज करना है। बाद में आपको 18.1 बेटा 4 का ऑप्शन देखने मिलेगा और iOS 18.0 पे रहना चाहते हो तो फिर बेटा अपडेट्स को ऑफ रखना है। किन आईफोन्स पे ये अपडेट आएगा फिर से एक बार बता देता हूं। जो आईफोन iOS 18 पे अपडेट हो सकते हैं उन सब पे आएगा। जैसे यहाँ पे iPhone 10R है, 11 है, इसकी पूरी सीरीज, 10R की पूरी सीरीज, 10s 10s Max, 12 की सीरीज, 13 की सीरीज, 14 की सीरीज, 15 की सीरीज, iPhone SE 2, iPhone SE 3 सबके ऊपर जो है आपको ये वाला अपडेट देखने मिलेगा। तो आप जाके अभी के अभी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन करना है या नहीं उसके लिए पूरा वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज के बारे में। तो यहाँ पे इस अपडेट के दो साइज आपको देखने मिलेंगे। अगर आप iOS 18.1 बेटा 3 से अपडेट कर रहे हो, यानी कि अगर आपका 15 Pro या Pro Max है तो आपको 973 MB का अपडेट देखने मिलेगा, यानी कि 1 GB से कम। लेकिन अगर आप जा रहे हो iOS 18 से iOS 17 से किसी भी अपडेट से iOS 18.1 बेटा 4 पे और आपके पास कोई और आईफोन है 15 Pro Pro Max नहीं है या फिर वो भी है लेकिन आप 18.1 बेटा 3 पे नहीं थे तो आपको 6 GB से ज्यादा का अपडेट देखने मिलेगा। अब यहाँ पे अपडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपडेट का है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो कि 1 GB का है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अपडेट से पहले भी 18.1 था मेरे iPhone 15 Pro Max पे। अवेलेबल फ्री स्पेस 541 GB थी, 541.58। मोडेम फर्मवेयर था 2.20.00। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर जो था उसके एंड में ई था। अपडेट के बाद भी यहाँ पे 18.1 ही नजर आएगा। अवेलेबल फ्री स्पेस देख सकते हैं 2 GB से या 1.5 GB से जो है बढ़ गई है। ये एक अच्छी चीज होती है iOS 18 के अपडेट्स के अंदर। जो मैं आजकल देख रहा हूँ एप्पल के अपडेट जो है काफी पहले से बेहतर हो गए इस मामले में। मोडेम फर्मवेयर भी नया देखने आपको मिलेगा। इस अपडेट का जो बिल्ड नंबर है उसमें G आपको देखने मिल रहा है, तो E के बाद आता है G। आइडियली जाना चाहिए था ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये नीचे की तरफ चला गया। इस अपडेट में क्या कुछ है पहले वो चेकआउट करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग पे भी मैं आऊंगा। सबसे पहले बाकी के सारे जो फीचर्स है और फंक्शन जो नए नए आए वो सब बता देता हूँ। कंट्रोल सेंटर में कनेक्टिविटी ऑप्शंस आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा रीडिजाइन है। ये सारे ऑप्शंस आपको बड़े देखने मिलेंगे। वाईफाई, एयरड्रॉप, सेलुलर और ब्लूटूथ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी हॉटस्पॉट है, एयरप्लेन मोड है, वो छोटा आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा आसान रहेगा उन पे क्लिक करना, उनके मेन्यू को चेकआउट करना। कंट्रोल्स अगर आप ऐड करते हो यहाँ पे ऐड कंट्रोल में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी कंट्रोल्स आपको देखने मिलेंगे और थर्ड पार्टी ऐप से रिलेटेड भी कंट्रोल्स देखने मिलेंगे। iOS 18 के लॉन्च के टाइम पे एप्पल ने चीज बता दिया था, लेकिन वो आए नहीं थे, तो ऐप अपडेट कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैं इंस्टाग्राम डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं कंट्रोल सेंटर से, या फिर इंस्टाग्राम का कैमरा भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं। डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्रोल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत लोग बोल रहे थे पॉज का ऑप्शन नहीं आया, iOS 18 वालों को मिल गया, तो अब आपको भी मिल गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो और पॉज करके जो है आप वीडियो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। इमोजी देखेंगे तो इमोजी के साइजेस आपको बड़े देखने मिलेंगे, छोटे बड़े होते रहते। बेटा वर्जन है तो इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस एक अपडेट आया है इसके रिलेटेड, ये भी मैंने आपको बता दिया। फोटोज में अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे पहली बात तो एप्पल इंटेलिजेंस के जरिए से यहाँ पे आपको जो सर्च में रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखाएगा। उससे रिलेटेड मतलब ये भी आप सर्च कर सकते हो, वो भी सर्च कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे कोई चीज सर्च करते हो, जैसे कार्स डालते हो, तो यहाँ पे सर्च के रिजल्ट जो है वो फास्ट देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं अगर बाइक डालूं तो देखिए साइकिल से रिलेटेड जो है रिजल्ट्स फास्टर पॉपअप हो रहे हैं, बहुत ही इंस्टेंटली पॉपअप हो रहे हैं। तो फोटोज का जो सर्च है वो बेटर बनाया एप्पल ने। वॉलपेपर से रिलेटेड एक बग जो था वो भी यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे ऐड अ न्यू वॉलपेपर में जाते हैं और यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं और ये मेरा 15 Pro Max है। अगर आपके 15 Pro या Pro Max है तो कलेक्शंस में अब आपको 15 Pro Max के जो ओरिजिनल वॉलपेपर्स है वो भी देखने मिलेंगे। पेजेस एप्लीकेशन ये भी अपडेट कर दिया एप्पल ने। अब यहाँ पे इसका न्यू लुक जो है इस तरीके से देखने मिलेगा, इसका इंटरफेस चेंज किया एप्पल ने। अब कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते तो एक कॉल लगा के मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग काम कैसे करती बताता हूँ। देखिए iPhone 11 है मेरा, ये अभी मैंने अपने ही नंबर पे कॉल कर लिया। यहाँ पे अब जो है ये नंबर पे कॉल आ गया, मैं रिसीव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको म्यूट कर देता हूँ मैं और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग जो है कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आपको ये रिकॉर्डिंग का आइकन देखने मिलेगा, इस पे आपको टैप कर लेना होता है। टैप करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट प्ले होगा, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये प्ले होने का सामने वाले को और आपको भी पता चल जाएगा कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कॉल रिकॉर्डिंग जो है आपकी एक बार हो गई और कॉल एंड कर लिया आपने, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग जाके नोट्स में सेव हो जाती है। नोट्स में जो कॉल रिकॉर्डिंग आपकी सेव होगी उसमें आप लाइव ट्रांसक्रिप्शन कॉल का नहीं कर पाएंगे। आप
ये सिर्फ जो है आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स पे ही कर पाएंगे। तो अगर आपके पास पुराने आईफोन है, एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपके पास पुराने आईफोन है तो कॉल रिकॉर्डिंग अब काम करेगी। अब यहाँ पे इसके रिलीज नोट जो है वो चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम एप्पल के डेवलपर वाले पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे नोन इश्यूज और रिजॉल्व इश्यूज दोनों मेंशन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेटिंग फ्रॉम iOS 18 बीटा 5 टू iOS 18.1 बेटा 1 इज नॉट सपोर्टेड करेंटली। तो वो अगर बेटा वर्जन पे आप हो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन बेटा 5 पे अभी कौन ही होगा। अभी आप आरसी वर्जन पे या फिर स्टेबल वर्जन पे होंगे या बेटा 8 पे होंगे तो आप कर सकते हैं अपडेट, कोई इशू नहीं है। रिजॉल्व इश्यूज में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रिजॉल्व इश्यूज है। एप्पल इंटेलिजेंस जिन डिवाइस पे सपोर्टेड है वहां पे जो है न्यू फीचर्स आपको एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मिलेंगे। आईफोन 16 से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैमरा कंट्रोल है उसके नोन इश्यूज है, वो तो हमारे फोन में भी है नहीं। 16 जब आएगा तो उस पर हम वो चीज चेकआउट करेंगे। लॉक स्क्रीन से रिलेटेड रिजॉल्व इश्यूज है, मेल से रिलेटेड नोन इश्यूज है और इस तरीके से काफी सारे आपको यहाँ पे बग्स सॉल्व भी दिखेंगे और अभी मौजूद भी दिखेंगे, क्योंकि अभी ये अपडेट जो है फाइनल स्टेबल वर्जन पे नहीं है, तो इसमें ये सारे बग्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। अब बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी लाइफ नहीं बट बैटरी हेल्थ जरूर मैं आपको बता सकता हूं। पिछले Q&A में किसी ने मुझे पूछा था बैटरी हेल्थ कितनी, तो उस टाइम पे 89% थी, अभी भी 89% है। साइकिल काउंट देख सकते 352 है। 89 इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे हम बीटा वर्जन चला रहे हैं पहले दिन से इस फोन पे, बहुत ज्यादा हीट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारा क्रैशिंग, बहुत सारी बैटरी ड्रेन, जिसकी वजह से यहाँ पे बैटरी हेल्थ इतनी गिरी है। अदरवाइज इतनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 100% थी मेरी बैटरी हेल्थ, बैटरी कैपेसिटी जब मैं बेटा वर्जन नहीं चला रहा था, तो उसके बाद ये हुआ और उसके बाद बैटरी हेल्थ गिर गई। लेकिन अभी इस वाले अपडेट की वजह से कोई बैटरी हेल्थ नहीं गिरेगी आपकी, अगर कुछ रिकैलिब्रेशन हुआ तब गिर सकती है। बैटरी लाइफ कितनी है ये मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। स्टोरेज की और नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल में चलते हैं, फिर जाते हैं आईफोन स्टोरेज में। जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल फ्री स्पेस 1.5 से 2 GB तक आपको बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम डेटा बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज्ड है 1.07 GB। लेकिन अगर आपका इतना कम नहीं है तभी भी डरो मत, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे स्टोरेज रिलेटेड कोई इशू नहीं है। रही बात नेटवर्क की, तो यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड मुझे एक इशू था पिछले अपडेट के अंदर, जो इनिशियली नहीं था बट बाद में आया, वो था एयर ड्रॉप से रिलेटेड। अभी मैं चेक करूंगा एयर ड्रॉप सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ मेरे डिवाइसेस जो है वो एयर ड्रॉप में नजर नहीं आ रहे थे और सेंडिंग भी फेल हो रही थी, लेकिन बाद में हो जाती थी 2-3 बार ट्राई करने के बाद। तो अभी नया मोडेम फर्मवेयर आया है, तो यहाँ पे नेटवर्क में कुछ सुधार आना जरूर चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल जो जनरल परफॉर्मेंस है वो स्मूथ है। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन काम करे, प्रोमोशन डिस्प्ले है तो उसमें भी कोई ग्लिचेस या लैग आपको देखने नहीं मिलेंगे। Geekbench 6 जो है वो चेकआउट कर लेते हैं, इसके स्कोर्स देख लेते हैं। तो सीपीयू का स्कोर देखते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। पिछला स्कोर था 2821 7002 और आज है 2830 7001। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है और 7000 की रेंज बहुत अच्छी रेंज है आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए, मल्टी कोर के स्कोर के लिए। अब यहाँ पे जीपीयू का बेंचमार्क चेक करते हैं तो जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं। 28,294 था, अभी थोड़ा कम हो गया है, 27,880 है, तकरीबन 400-500 पॉइंट जो है कम हो गया है। इतना कंसर्निंग नहीं है क्योंकि 27,000 की रेंज में काफी टाइम से ये चल रहा था। अभी 28 की रेंज में आया था, फिर 27 पे आ गया। एनीवेज ये 27 के एंड में ही है, तो इतना थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो है वो चल जाता है। जीपीयू का स्कोर बड़ा होता है तो उसमें परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इतना स्कोर कम नहीं हुआ है। आगे आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे, तो इस वीक में शायद आपको और कोई अपडेट देखने ना मिले, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको इसका बेटा 5 देखने मिल सकता है और iOS 18.0.1 का हो सकता है बेटा 1 भी एप्पल रिलीज कर दे। आप कौन से अपडेट पे चल रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स एक साथ चल रहे हैं। 18.1 की सीरीज चल रही है, 17.7 की सीरीज चल रही है, 18 का स्टेबल वर्जन चल रहा है, 18 का बेटा वर्जन चल रहा है। बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं। आप किस पे चल रहे हो, किस पे चलना प्रेफर कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस है आप बता सकते हैं कमेंट करके। क्या आपको iOS 18.1 बेटा 4 पे अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इसका जवाब सिंपल है, अगर आप बेटा 3 पे हो, बेटा 2 पे हो, बेटा 1 पे तो करना चाहिए। अगर आप स्टेबल वर्जन एंजॉय कर रहे हो और आपको कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है जितना 18.0 का स्टेबल वर्जन है या फिर उसके बेटा से। यही दिखानी दोस्तों iOS 18.1 बेटा 4 की। आई होप कि आप जो है आप खुश हो गए होंगे। कॉल रिकॉर्डिंग सभी आईफोन्स के लिए आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।